बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तलिफ लोग फ़ैसला करते हुए मुख्तलिफ चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं। मसलन कुछ लोग फ़ैसला करते हुए ऑप्शंस को मद्देनज़र रखते हैं। मसलन एक बंदे ने प्लाट ख़रीदना है तो वो ये देखेगा कि वो प्लाट कहाँ कहाँ ख़रीद सकता है। मसलन वो LDA की स्कीम में ख़रीद ले या DHA में ख़रीद ले या किसी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में ख़रीद ले, या वो किसी ऐसी जगह ख़रीद ले जहाँ पटवार खाने का रिकॉर्ड होता है। तो ये वो ऑप्शंस होती हैं मुख्तलिफ, जिस पर वो पहले गौर करता है कि मुझे प्लाट अगर ख़रीदना है तो मैं कहाँ ख़रीदूँ। इस तरह कुछ लोग होते हैं, उनको ऑप्शंस के साथ साथ कुछ ना प्रोसीजर जानने की ज़रूरत होती है। मसलन वो प्लाट ख़रीदने से पहले ये जानना पसंद करेंगे कि प्लाट का ओनर कौन है, इसके कागजात ठीक हैं, इसके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा, इसकी स्टैंप ड्यूटी कितने लगेगी, इस पर इनकम टैक्स कितना देना होगा, और डीलर की कमीशन कितनी होगी, और ये प्लाट पर बैंक का लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। या इस किस्म की वो चीज़ें जो है ना वो जानने की कोशिश करता है, यानी वो प्रोसीजर को जानने की कोशिश करता है। इस तरह आप ये देखें कि मसलन चिकन की बहुत सारी वैरायटी इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है, यानी चिकन की रेडी टू कुक और रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां जो हैं वो अपने दो तरह के इश्तिहारात बनाती हैं। एक तरह के इश्तिहार पर बनाती हैं जिसमें वो पैकेट्स के मतलब बताती हैं कि मसलन इसमें ड्रम स्टिक है, इसमें बोनलेस है, विंग्स हैं, या फुल चिकन है, या मतलब लेग पीस है। इस किस्म की वो पैकेट्स के मतलब बताती हैं। और इसके बाद वो बताते हैं कि ये आधा किलो की पैकिंग में दस्तयाब है या किलो की पैकिंग में है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये ऑप्शंस, जो लोग ऑप्शन को जेहन में रखकर फैसला करते हैं उनके लिए होती हैं कि उन्होंने ड्रम स्टिक खरीदनी है या बोनलेस खरीदनी है या लेग पीस खरीदना है या आधा किलो खरीदना है, किलो खरीदना है। तो उनको इन चीज़ों से दिलचस्पी होती है। लेकिन जो लोग प्रोसीजर को जानना चाहते हैं उनके लिए भी ये कंपनियां एक इश्तिहार बनाती हैं। ये थोड़ा सा लंबा इश्तिहार होता है। इसमें वो बताती हैं कि चूज़े को किस तरह सेलेक्ट किया जाता है, उनको कौन सी खुराक दी जाती है, उनकी सेहत का कैसे ख्याल रखा जाता है, और उनको ज़िबा खाना किस तरह का साफ़ सुथरा है, कैसे ज़िबा किया जाता है, और कैसे हफ्ज़ाने असूलों के मुताबिक उसको बेहतरीन किस्म की पैकिंग में उसको यानी पैक किया जाता है। तो ये जो इश्तिहार होता है ये उन लोगों के लिए होता है जो प्रोसीजर को जानना चाह रहे होते हैं। यानी लोग, हर बंदा मुख्तलिफ अंदाज से सोच रहा होता है। कोई प्रोसीजर्स को जानने की कोशिश करता है, कोई ऑप्शंस को जानने की कोशिश करता है, उसके बाद वो फैसला करते हैं। हमारे इस्लाम में भी कुछ इस किस्म की बात को मद्देनज़र रखा गया। मसलन इस्लाम में जिहाद फ़र्ज़ है, लेकिन इसके लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस दी गई हैं। कहा गया कि जान से जिहाद करो, जान से नहीं कर सकते तो माल से करो, वरना ज़ुबान से करो, वरना दिल में ही बुरा समझो। इस तरह जो है ना ये ऑप्शंस दी गई हैं कि आपका को मिनिमम दर्जा क्या और मैक्सिमम दर्जा क्या है जिहाद का। तो इसी तरह कुछ एक चीज़ों के प्रोसीजर बताए गए हैं। मसलन इस्लाम में ज़कात फ़र्ज़ है, लेकिन इसको अदा करने का प्रोसीजर बताया गया है कि ज़कात कम से कम कितने निसाब पर होगी, कौन कौन सी चीज़ों पर ज़कात लगेगी, कौन सी पर नहीं लगे होगी, ज़कात का रेट क्या होगा, किस चीज़ के लिए क्या रेट होगा, ज़कात कब वसूल की जाएगी, किन लोगों से दी जाएगी और किन लोगों पर खर्च की जाएगी, और किन कामों पर खर्च की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, यानी इस्लाम में जो जिहाद की बात की गई है तो वहाँ ऑप्शंस दी गई हैं। जब ज़कात की बात की गई है तो वहाँ पूरा प्रोसीजर बताया गया। इस तरह ऐसा हुआ कि मैं और एक मेरा दोस्त था, तो हम एक दफ़ा लक्ष्मी चौक खाना खाने गए। तो मैंने मेन्यू देख कर ऑर्डर कर दिया कि ये फलां फलां चीज़ ले आए, क्योंकि मैं एक ऑप्शन पर्सन हूँ। जबकि मेरे दोस्त की तसल्ली नहीं हो रही थी। उसने होटल के मैनेजर को बुला लिया, पूछा कि आप घी कौन सा इस्तेमाल करते हैं, चिकन कहाँ से ख़रीदते हैं, मसाले कौन से इस्तेमाल करते हैं। इस तरह उसने कुछ 10 मिनट उसकी बातें करता रहा। बाद में कहता मुझे अपना किचन दिखाओ। तो चूँकि मेरा दोस्त एक प्रोसीजर पर्सन है, तो इसलिए वो खाना बनने के तमाम प्रोसीजर को भी जानना चाहता था। तो हमारी जो रोज़मर्रा लाइफ होती है इसमें अगर दो बंदे, एक प्रोसीजर वाला और एक ऑप्शन वाला हो, तो जो ना जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उनमें इख्तलाफ भी हो जाता है। मसलन बीवी अगर ऑप्शन पर्सन है तो अपने हस्बैंड से पूछेगी कि आप नाश्ते में जैम स्लाइस खाएंगे या आमलेट स्लाइस खाएंगे। अब अगर मियाँ प्रोसीजर पर्सन है तो वो बताएगा कि 2 अंडों का आमलेट बना दो, प्याज कम डालना, लाल मिर्च की जगह सब्ज़ मिर्च डालना, थोड़ा सा धनिया डाल देना और अंडे की जर्दी निकाल देना। अब बीवी चूँकि ऑप्शन पर्सन है वो कहेगी खुद ही आकर आमलेट बना लो, मैं नहीं इस तरह का आमलेट बना सकता। तो मियाँ बीवी के दरमियान जो इख्तलाफात होते हैं, जो बेसिकली मुख्तलिफ ड्राइविंग फोर्सेस की वजह से इख्तलाफात होते हैं। हालांकि दोनों की नीयत को एक दूसरे को तंग करने की नहीं होती है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा गौर करके एक दूसरे को समझ लें कि मेरी जो ड्राइविंग फोर्स है वो ऑप्शंस की है या प्रोसीजर की है, और मेरा जो
काउंटर पार्ट है उसकी ड्राइविंग फोर्स क्या है। तो ये खाली मियाँ बीवी ने ही नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर शोबे में, ऑफिस में, घर में, दफ्तर में, कारोबार में आप ये अंदाज़ा लगा सके कि कोई बंदा किस तरह की उसकी ड्राइविंग फोर्स है, उसके मुताबिक अगर डील करेंगे तो आपको डिज़ायर रिजल्ट मिल जाएंगे। तो इस तरह हम अपनी ज़िंदगी को पुरसकून बना सकते हैं कि अगर हम अपनी और दूसरे बंदे की ड्राइविंग फोर्स को समझ लें। थैंक यू वेरी मच। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाब।